चलो, शहनाज को न्याय तो मिला, परंतु एक बात समझ नहीं आई जोधा। टोडरमल जी की पत्नी उन्हें सजा सुनाते समय एकदम शांत सी खड़ी थी, लगा ही नहीं जैसे उन्हें इस बात का कोई दुख है। ये बात हमने भी अनुभव की मोती। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। क्षमा कीजिए, सूचित किए बिना आ गए, परंतु हम ये देखना चाहते हैं किसी निर्दोष को दंडित करके आप कैसा अनुभव कर रही हैं। हम जानते हैं कि एक पत्नी होने के नाते आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी, परंतु हमने वही किया जो एक स्त्री को करना चाहिए। आपके पति ने भोली शहनाज की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहा, उसका मान भंग करने का प्रयास किया, और उस घटना के साक्षी होने के नाते हमें ये पहल करनी पड़ी। हम जानते हैं इस निर्णय के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। हम यहाँ किसी भी प्रकार की दया या सहानुभूति मांगने नहीं आए हैं। हम केवल इतना कहने आए हैं कि जितना आप शहनाज को नहीं जानती, उतना हम अपने पति को जानते हैं। अगर भगवान भी मुझसे आके कहे ना कि तुम्हारे पति ने घोर अपराध किया है, तब भी मैं नहीं मानूंगी। मुझे खेद है कि आप एक समझदार और बुद्धिमान नारी होते हुए भी आप शहनाज की चाल को समझ नहीं पाई और भावना में बह के अनुचित का साथ दे दिया। भूल तो सबसे होती है, आपसे भी तो हुई होगी ना, परंतु जब सत्य सामने आएगा तो कल को आपको पछताना ना पड़े कि आपने किसी निर्दोष को तोप के सामने खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी बेगम साहिबा, कल उन्हें दंडित किया जाएगा। मैं वहां उपस्थित रहना चाहूंगी ताकि उन्हें संतुष्टि मिले कि उनकी पत्नी अंत तक उनके साथ थी, और मुझे ये संतोष रहेगा कि मेरे पति ने अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया। उन्हें एक वीर की मृत्यु प्राप्त हो रही है और मैं वीरांगना की तरह उन्हें अंतिम विदाई देने जरूर आऊंगी। टोडरमल साहब, आप हमें इस बात का खेद नहीं है कि हमें बंदी बनाकर दंड दिया गया। खेद है तो इस बात का कि हम अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर सके। पहले उसने शहंशाह के ताज में जहर डाला और अब हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें दंड दिलवा दिया। शहनाज, अब तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि शहंशाह सुरक्षित रहे। कितनी वेग से चक्रवात आ रहा है जोधा। ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस महल को झंझोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खफा है हमसे, जैसे कोई बड़ी नाइंसाफी हुई हो। कैसा अपशगुन है कान्हा? कोई घोर अनहोनी हुई है। मोती बाई, क्या हुआ जोधा? मोती, कान्हा के सामने प्रज्वलित अखंड दीपक बुझ गया है।
कोई घोर अनर्थ हुआ है। प्रकृति का ऐसा प्रकोप, कोई बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है मोती। जोधा, इतनी चिंतित मत हो। पवन का वेग इतना भयानक है, दीपक कैसे जलता रहेगा? थोड़ी देर में चक्रवात थम जाएगा। इतना तेज तूफान जिसे सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता हूं, और थोड़ी देर बाद ये तूफान थम जाएगा और अपने पीछे छोड़ जाएगा एक गहरी खामोशी। हमने तोडरमल साहब के साथ ज्यादती कर दी है। शायद वो नेक इंसान है, हम उन पर रहम दिखा सकते थे, मगर अगर ऐसा करते तो अवाम में गलत पैगाम जाता। क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तेज चक्रवात चल रहा है। आपको इस भांति छत पर नहीं आना चाहिए। जब तूफान अपनी पर बनाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान छत पर है या उसके नीचे। अब तो खुश हैं ना आप? अब जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। काश हम पहले वाले जलाल होते जिसके सीने में दिल नहीं था, क्योंकि अब जब दिल है तो उसे लगता है कि तोडरमल साहब के साथ बहुत गलत हुआ है। और तकलीफ यह है कि एक अजीब सा दर्द है इस दिल में। हमारी जान जा रही है लेकिन जान निकल नहीं रही है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए शहंशाह। जोधा बेगम, कल हमारे अजीज के चीथड़े उड़ने वाले हैं तोप के सामने, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने हमारे सीने में जो दिल दिया है, उसे लगता है कि आज पहली बार जिंदगी में हमने सबसे गलत फैसला लिया है। काश आपने ये दिल हमें ना दिया होता, कम से कम हमें इतनी तकलीफ तो नहीं होती।